गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 8वां है हमारा, और पाठ का नाम है अशिक्षित का हृदय। तो आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उनकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक या दो पंक्तियों वाले जो प्रश्न उत्तर होते हैं बेटा ये वो हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? तो उसका आंसर है बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। दूसरा प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? मतलब जो ठाकुर शिवपाल सिंह था उसने मनोहर सिंह को क्या धमकी दी थी? ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर नीम का पेड़ कटवाने की धमकी देता है। वो धमकी देता है कि यदि मनोहर सिंह ने उसके पैसे ना लौटाए तो वह नीम का पेड़ कटवा लेगा। तीसरा प्रश्न है, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? मतलब मनोहर सिंह ने कितनी मोहलत मांगी थी पैसे लौटाने की? मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए 1 सप्ताह, मतलब 1 हफ्ता, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो 1 वीक के लिए मोहलत मांगी थी कि वो 1 सप्ताह में अपने जो पैसे हैं वो लौटा देगा। अगला प्रश्न है, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? तो नीम का जो वृक्ष था ना वो मनोहर सिंह के जो पिताजी थे उनके हाथ का लगवाया हुआ था। 5वां प्रश्न है, तेजा सिंह कौन था? तेजा सिंह 15-16 साल का एक बालक था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। प्रतिष्ठित मतलब बेटा जो एक किसान होता है जिसकी खेती बहुत अच्छी होती है, वो प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपना पेड़ किसे दे दिया था? मतलब जब मनोहर सिंह को उसका पेड़ वापस मिल गया, क्योंकि ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्जा चुका दिया गया था, तो उसने अपने पेड़ का क्या किया, या फिर अपना उसने पेड़ किसे दे दिया? तो मनोहर सिंह ने अपने नीम का पेड़ के लिए विषय में एक निर्णय लिया। मतलब सब लोगों के सामने उसने एक फैसला सुना दिया कि वह अपना नीम का पेड़ तेजा सिंह को देगा। ठीक है बेटा, वो किसको देगा? तेजा सिंह को, क्योंकि उसने उसका पेड़ कटने नहीं दिया था। अगला प्रश्न है बेटा, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा था? मतलब उसने अपना जो पेड़ है वो गिरवी रखा था। क्यों गिरवी रखा था? 1 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह को खेती करने की सनक सवार हुई। सनक मतलब उसने जिद पकड़ ली कि वह खेती करेगा। अतः ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती करवाई भी, पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण सारी की सारी फसल चौपट हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि फसल नहीं हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना पहुंचा सके, क्योंकि फसल नहीं हुई तो कमाई भी नहीं हुई, इसलिए उसने लगान की रकम नहीं दी। मनोहर सिंह को जो पेंशन मिलती थी, क्योंकि वो फौज में था इसलिए उसे पेंशन मिलती थी, वो उसके घर के खर्च में चली जाती थी। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान नहीं मिला, अतः उसने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया, जो उसे बहुत प्रिय था। वो उसके भाई के समान था, बहुत प्रिय था, क्योंकि उस पेड़ को उसके पिताजी ने लगवाया था। ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ को अपना अधिकार क्यों जताते थे? जो ठाकुर शिवपाल सिंह था वो अपना जो पेड़ था उसे अपना क्यों कहते थे? क्योंकि 1.5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल सिंह से खेती करने के लिए रुपए उधार लिए थे। हाथ तंग होने के कारण वह रुपए चुका नहीं पाया था, ना ही उसने ब्याज दिया था। इसलिए एक दिन शिवपाल सिंह ने अपना लगान उगाने के लिए, मतलब अपना जो पैसे हैं उसे वापस लेने के लिए, मनोहर सिंह से नीयत में कुछ फ़र्क ना था। रुपए तो पास थे ही नहीं, इसलिए वो दे ना सका।
इसलिए उसने लगान वसूल करने के लिए जो पेड़ था, जो नीम का पेड़ था, वह गिरवी रख लिया, क्योंकि सारा ब्याज लगाकर कुल 25 रुपये बनते थे, जिसके बदले में नीम का पेड़ गिरवी रखा गया। आगे वाला प्रश्न है बेटा, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? मतलब जो नीम का पेड़ था वो मनोहर सिंह को इतना प्यारा क्यों था? नीम का वृक्ष जो था वो मनोहर सिंह के घर के बाहर, मतलब उसके आंगन में लगा हुआ था। यह पेड़ उसके पिताजी के हाथ का लगवाया हुआ था। उसके साथ उसका बचपन बीता था। वह पेड़ उसे उसके पिताजी की याद दिलाता था, उनकी धरोहर था। इसके लिए वह अपने पिता जी की यादगार मानता था उस वृक्ष को। वह पेड़ की शीतल छाया, जो शीतल छाया होती है, शीतल का मतलब होता है ठंडी, ठंडी छाया में सुख प्राप्त करता था या अनुभव करता था। वह रह रहकर पेड़ के उपकारों को स्मरण करता था। स्मरण मतलब बेटा याद करना होता है, याद करता था। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था, प्रिय मतलब बहुत प्यारा था। इस पेड़ के उसके परिवार पर अनेकों उपकार थे। यह पेड़ उसे तथा उसके परिवार को दातुन तथा छाया प्रदान करता था। दातुन बेटा वो दांत साफ करने के लिए नीम की टहनियाँ इस्तेमाल करते हैं ना, वो। पेड़ के इसी उपकारी रूप के कारण मनोहर सिंह को उससे इतना अधिक लगाव था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।